द एल्डेस्ट मार्शल सिस्टर गेव अप ट्रीटमेंट अध्याय 1091 से लेकर 1100 तक। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हार्ट नॉवल हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1091। यूनलुओ चोटी के शीर्ष पर अभी भी लंबे सफेद बादल तैर रहे हैं और पहाड़ के पीछे हरे पेड़ों के बीच केवल पक्षी जो खतरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं अभी भी खुशी से चहचहा रहे हैं। ये सही है, मैं सम्राट बायलियान के साथ सहयोग पर चर्चा करना चाहता हूँ। असीम अंधकार में दानव भगवान की लंबी आकृति अचानक एक भूत की तरह बाहर आ गई। वह बायलियान के सामने खड़ा था। जब वह प्रकट हुआ तो समय मानो रुक गया और चारों ओर उमड़ता हुआ सारा काला कोहरा उसी क्षण जम गया। बायलियान को केवल यह महसूस हुआ कि वह पानी की सतह के नीचे डूब गया है। हवा, तापमान, सूर्य का प्रकाश, सब कुछ उससे दूर जा रहा था और जो कुछ बचा था वह था शक्तिहीन भय। लेकिन उसका दिल जल रहा है। वह हृदय जिसमें पहले कोई गर्मी नहीं थी, वह आत्मा की किरण जिसका कोई वास्तविक रूप नहीं था, उन सभी का इस समय एक वास्तविक रूप था जो इस दुनिया के साधारण लोगों से भिन्न नहीं था। बायलियान ने एक हाथ में दिव्य भाला और दूसरे हाथ में अमर आत्मा पत्थर पकड़ रखा था। वह दानव भगवान को घूरती रही, उसकी आंखों से स्पष्ट आक्रोश झलक रहा था। मेरे पास अब आपके साथ घटिया सहयोग के बारे में बात करने का समय नहीं है। मैं बस उन सभी अलौकिक राक्षसों को मारना चाहता हूं जिन्होंने डेक्सियनमेन पर हमला किया था। मोजुन कुछ देर चुप रहा, फिर अपना सिर उठाया और बोला, सम्राट बायलियान बहुत उत्साहित है। आह, बायलियान ने उपहास किया। मोजुन को इसकी परवाह नहीं थी। उनकी आचार संहिता हमेशा बहुत सरल रही है और वे अपने से अधिक शक्तिशाली किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, भले ही वह व्यक्ति उनका शत्रु ही क्यों न हो। इसलिए बायलियान के प्रति उनकी प्रशंसा उनके दिल की गहराइयों से आई। उन्होंने कहा, सम्राट बायलियान, जब तक वह उन अलौकिक राक्षसों के कार्य इरादों को समझते हैं, वह सोच सकते हैं कि वे वास्तव में डू जियानमेन के लोगों को नहीं मारेंगे। आखिरकार मृत लोग आपसे कुछ भी आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। बायलियान आश्चर्यचकित रह गया। चूंकि यह मामला है तो सम्राट बायलियान को डेक्सियन गेट की ओर क्यों भागना चाहिए? वे आज डेक्सियन गेट पर हमला कर सकते हैं, कल वे हेलुओ साम्राज्य की महारानी जूली पर हमला कर सकते हैं और परसों वे कोहरे के ऊपर खरगोश और सी यून पर हमला कर सकते हैं। शांग और यहां तक कि उत्तरी लुझोउ में वुहिन स्नो वैली पर भी। बायलियान की छाती में माइक्रोवेव तरंगे उठ रही थी। मोजुन ने एक एक करके उन लोगों के नाम पढ़े जिनकी वह परवाह करती थी और कहा कि वह उसे याद दिला रहा था, तो फिर धमकी क्यों नहीं? जब तक उन्हें तुम्हें घेरने और मार डालने का पूरा भरोसा न हो जाए, तब तक ये अलौकिक राक्षस तुम्हारे साथ अपनी खाल पूरी तरह से नहीं उधेड़ेंगे। उन्हें तुम्हारे हाथ में भविष्य का दर्पण चाहिए। यही तुम्हारे हाथ में सबसे बड़ी निर्भरता है। मोजुन एक साधारण व्यक्ति की तरह चुपचाप वहां खड़ा रहा। बायलियान ने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों बताया? मोजुन ने कहा, चूंकि मैंने अचानक अपना मन बदल लिया है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इस तरह के कदमों का पालन करूंगी तो जो मैं चाहती हूं उसे पाना बहुत मुश्किल होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं नहीं बता सकता। बायलियान एक पल के लिए चुप हो गई। तो क्या आप मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं? दानव आदरणीय ने अपना मुंह खोला और धीरे से बताया, दानव सम्राट जिसने क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों को मार डाला। बायलियान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये परिवर्तन बहुत अचानक आया। जाल, बड़ी साजिश, या फिर क्या ये सच है कि दानव भगवान को भी मजबूर किया गया था? सिस्टम ने कोई संकेत नहीं दिया। अंधकार और शांति का संयोजन लोगों के दिलों में विभिन्न नकारात्मक भावनाओं को तेजी से बढ़ा सकता है। बायलियान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, उसके मन में तरह तरह के अनुमान कौंध रहे थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे क्या भुगतान करना होगा? पूछने से कभी समस्या नहीं होती है। दाओ, आपके शरीर पर दाओ, दाओ जो सब कुछ नष्ट कर सकता है। मोजुन की आंखों से रोशनी निकलने लगी और वह किसी शोधकर्ता की तरह उत्साहित हो गया, जिसने शोध में कोई बड़ी सफलता हासिल की हो। और तब मैं इस मार्ग को भविष्य के दर्पण में एकीकृत करूंगा और फिर इसे क्षेत्र के बाहर स्वर्गीय राक्षसों के दानव सम्राट के सामने प्रस्तुत करूंगा। मोजुन के पीछे एक खामोश विस्फोट हुआ। मुझे इस बारे में सोचना होगा, बायलियान ने कहा। मोजुन ने थोड़ा सिर हिलाया। आपके पास ज्यादा समय नहीं है। हालांकि मैं कुछ खास नहीं करूंगा, लेकिन याओची पवित्र पर्वत पर उन अलौकिक दिव्य राक्षसों के हमले बंद नहीं होंगे और याओची पवित्र पर्वत की परिकलाकृतियों को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, ऐसा है। वास्तविक स्थिति उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर होने की संभावना है। समय की कमी के कारण धार्मिक मार्ग के शीर्ष संप्रदायों द्वारा अधिक लोगों को नहीं भेजा गया।
जब तक वे वास्तव में एक विशाल सुदृढ़ीकरण का आयोजन करते हैं, तब तक याओची पवित्र पर्वत पर लड़ाई समाप्त हो चुकी होगी। और इसलिए ही यद्यपि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय और अन्य शक्तिशाली हैं, लेकिन अलौकिक राक्षस भविष्य के दर्पण को छीनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, अन्यथा भगवान और अन्य को एक पल में नहीं रोका जाएगा। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये संरचना टूट जाएगी। पवित्र गुरु ने चुपचाप बैठे जूनियरों के समूह की ओर देखा। बाय लियान और अन्य लोगों के आगमन से अलौकिक राक्षसों को तुरंत पराजित नहीं किया जा सका, लेकिन फिर भी इसने उसे इन सभी जूनियरों को बाहर भेजने का अवसर दिया। संकोच करने का कोई समय नहीं है। उसने अपने आसपास के अन्य उच्च श्रेणी के संप्रदायों के साथ नजरें मिलाईं। संप्रदाय की विरासत के लिए परी कलाकृति द्वारा संघनित अवरोध के भीतर शेष आध्यात्मिक शक्ति अचानक दो भागों में विभाजित हो गई, जिसका आधा भाग परी कलाकृति में प्रविष्ट हो गया तथा आधे ने जमीन पर एक विशाल जादुई चक्र बना दिया। लगभग 20 सांसें बीत चुकी हैं। यूनलुओ चोटी के पीछे का पर्वत। एनलेन ने अपना हाथ बढ़ाया और यान यू को धीरे से धक्का दे दिया। क्या तुम्हें इसका पता चल गया है? एनलेन ने सिर हिलाया। इस बार मैं फिर से हार मानने की योजना बना रहा हूं। बहुत अच्छा। यान यू बहुत खुश हुई और उसने तुरंत टूटू का अभिवादन किया। टूटू, एनलेन को निश्चित क्षेत्र में भेज दो। लेकिन इसी समय अचानक उसकी कलाई पकड़ ली गई। क्या गलत? यान यू ने संदेह से अपना सिर घुमाया। एनलेन ने कहा, मैं बाय लियान के लिए हार मानने की कोशिश नहीं कर रही हूं। फिर यान यू के दिल में एक बुरा पूर्वाभास उभरा। एनलेन ने कहा, मैं पूरे डूजियान संप्रदाय के लिए रियायतें देना चाहती हूं। आखिरकार अगर मैं कुछ नहीं करती तो तुम मूर्ख खरगोश, वे मूर्ख शिष्य जो अक्षम हैं, प्रभारी भाई यू लोफेग और क्यूंग मिंगफिग, ये सभी पहले ही मर चुके होंगे। जो लोग या चीजें लंबे समय से मेरे साथ हैं, वे नष्ट हो सकती हैं। यान यू चिल्लाए, तुम खुद को बाहर भेजने की पहल करना चाहते हो? क्या तुम पागल हो? एनलेन के मुंह के कोने पर एक अस्पष्ट मुस्कान उभर आई। बेशक मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ऐसा कुछ कर सकूं। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? एनलेन ने अपना सिर नीचे कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद अपना सिर ऊपर उठाया। एक छोटी कीमत चुकाओ। क्या? यान यू पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आया कि एनलेन क्या कहना चाहती थी। एनलेन ने बस उससे आग्रह किया कि उसे जल्द से जल्द डेक्सियन गेट पर भेज दिया जाए। मैं अभी भी अकेले चलकर थक गया हूं। कोई मजाक नहीं। बेशक यान यू सहमत नहीं हो सका। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1092। लेकिन इस समय क्यूई की एक ग्रे धारा अचानक उसकी कलाई के मेरिडियन में घुस गई। कई दौर के बाद वो ये देखकर भयभीत हो गई कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति जम गई है और उसकी आत्मा को पिंजरे में बंद कर दिया गया है। वह थक चुकी थी, जो इस मुहावरे की बिल्कुल सही व्याख्या करता है कि शरीर नाजुक और कोमल होता है और उसे आसानी से उखाड़ फेंका जा सकता है। आप बस यहां आराम करें, एनलेन ने शांति से कहा। उसके बाद उसकी नजर फिर टूटू पर गई। मुझे पहाड़ी द्वार तक ले चलो। टूटू डर गया। टूटू ने पलटकर भागना चाहा, लेकिन पैर हटाते ही उसके पीछे से आवाज आई। आप कहां जा रहे हैं? हॉक। टूटू दुखी होकर वापस आए। उसने एनलेन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल एनलेन के निर्देशों का ईमानदारी से पालन कर सकती थी और उसे पहाड़ी द्वार पर भेज सकती थी। इस समय डुक्सियनमिन पर अलौकिक दानव का हमला कुछ समय से चल रहा है, लेकिन वे डुक्सियन गेट को उतनी आसानी से नहीं तोड़ पाए जितनी की मूल रूप से उम्मीद की गई थी। पहाड़ के द्वार पर खड़ी विशाल संरचना बहुत रहस्यमय है और बलपूर्वक भी इसे तोड़ने में समय लगेगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि डूजियान संप्रदाय के सबसे मजबूत सदस्यों की ताकत सिर्फ क्लेश चरण में प्रवेश कर रही थी, लेकिन किसने उम्मीद की होगी कि कुछ विशेषज्ञ अचानक प्रकट होंगे। कोई व्यक्ति तलवार में बदल जाता है और जब वह उसे काटता है तो तलवार का क्षेत्र नीचे उतर आता है। कोई उड़ते हुए पंखों के साथ हरे रंग के लुवान में बदल गया और आकाश एक असीम आग में जल गया। हालांकि ये लोग मजबूत हैं, आखिरकार वे अभी भी अमर से बहुत दूर हैं। वे एक पक्ष का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे समग्र स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते। वर्तमान प्रवृत्ति के साथ अमर द्वार अधिकतम आधे घंटे के भीतर ही टूट जाएगा और एनलेन चाहकर भी बचकर निकलने में असमर्थ होगा। लेकिन इस समय चीजें अप्रत्याशित रूप से बदल गईं। पर्वतीय द्वार। एक गोरी त्वचा वाली दुबली पतली महिला, जिसे दुनिया में बिल्कुल खूबसूरत कहा जा सकता है, धीरे धीरे बाहर निकली। लड़ाई में शामिल सभी लोग रुक गए। जुए यूनजी, गाओ ई, प्रत्येक शिखर के प्रमुख, जियो जिनसे, सु युवे, होंगी, युयंग, लिनयू।
और वे अलौकिक राक्षस, सभी की निगाहें एन लेन पर थीं। इस समय वह दुनिया का केंद्र प्रतीत हो रही थी, और दुनिया और अंतरिक्ष सहित दुनिया की हर चीज उसके चारों ओर घूम रही थी। एन लैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी वापस जाओ। आमतौर पर सौम्य और परिष्कृत जियो युंजी खुद को रोक नहीं पाए और जोर से चिल्लाए। जियो जिनसे और अन्य लोग कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गए। मालिक, जल्दी वापस जाओ। मालिक, मेरे यहाँ रहते हुए मैं उन्हें कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। वरिष्ठ बहन ने मुझे जाने से पहले गुरुदेव की देखभाल करने के लिए कहा था। चाहे मुझे अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े, मैं गुरुदेव के साथ खड़ी रहूंगी। एन लेन ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने ये शब्द सुने ही न हो। एक हाथ से उसने अपने पैरों के पास बैठे खरगोश को उठाया और उसके हाथ के एक हल्के से झटके से खरगोश किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दूर उड़ गया। वह चुपचाप वहीं खड़ी रही, एक के बाद एक उसके शरीर के चारों ओर सफेद धाराएं उभरने लगी। पहले तो ये हवा की धाराएं उसके शरीर के चारों ओर घूमती रहीं, मानो नदी के बीचों बीच कोई भंवर घूम रहा हो। लेकिन समय बीतने के साथ हवा के प्रवाह ने धीरे धीरे एक क्रूर पक्ष प्रकट किया। वे अन लैन के चारों ओर ऐसे नाच रहे थे जैसे विशाल बेलें बेतहाशा बढ़ रही हो। धरती कांप उठी, आकाश डूब गया और चारों ओर से कोहरा छा गया। एक छोटी सी खामोशी के बाद एक हिंसक विस्फोट के साथ जो आकाश को चीरता हुआ प्रतीत हुआ, अन लैन की पीठ से अनगिनत सफेद धारें फूट पड़ी। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अनगिनत टुकड़ों में बटी हुई है। जब एक विचार उठता है तो यिन और यांग उलट जाते हैं। एक विचार से समय और स्थान अव्यवस्थित हो जाते हैं। आकाश में ऐसी फुसफुसाहटें हैं जो प्राचीन काल से आती प्रतीत होती हैं। किसी ने उन शब्दों को स्पष्ट रूप से सुनने की कोशिश की, लेकिन एक ही पल में सदमे से उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा और उसका दिमाग खाली हो गया। कमाल हो गया, यह तो सबसे परे एक चमत्कार है। और इस चमत्कार में सफेद धार से एक सफेद चिकना क्रिस्टल साफ पैर बाहर निकला। जब मैं स्वर्गीय पूज्य था, तो जहां कहीं भी लोग होते थे, वहां चारों दिशाओं में कोई नौकर नहीं होता था। वह शक्तिशाली आवाज हवा के झोंके की तरह हर किसी के दिल में उतर गई। सप्ताह के दिनों में वह आलसी महिला आज स्वर्ग को प्रतिबिंबित करती हुई परी की तरह चमकदार है। अगर वह नहीं गाती तो वह ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। अध्याय 16, यदि शरीर मृत भी हो तो भी वह स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान है। 5K उफनती सफेद लहरों से ऊपर उठती हुई युवा लड़की की चमक ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आसानी से अभिभूत कर दिया। वह अत्यंत भव्य वस्त्र पहने हुए थी, मानो कोई देवी उस लोक से उतरी हो जहां वास्तविक अमर प्राणी रहते थे। यदि इस संसार में कोई सूर्य नहीं है, तो वह अपने शरीर के चारों ओर दिव्य तेज धारण करने वाली नव सूर्य है। वह हल्के से चिल्लाए, मानो किसी सम्राट का आदेश हो। सम्राट की भूमि लियुहे के भीतर पश्चिम में तैरते द्वीप को पार करती है, दक्षिण में बेहू में समाप्त होती है, पूर्व में पूर्वी चीन सागर है, और उत्तर में बर्फ के मैदान को पार करती है। जहां कहीं भी बल प्रयोग होता है, वहां पहाड़ और चट्टानें गिर जाती हैं, और पक्षी और जानवर बल प्रयोग से और भी अधिक डर जाते हैं और नीचे झुक जाते हैं तथा ऊंची आवाज में बोलने का साहस नहीं करते। हालांकि दोनों पक्ष, जो अभी अभी भयंकर रूप से लड़ रहे थे, ने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उन्होंने अनजाने में अपने घुटने मोड़ लिए, लगभग खुद को जमीन पर गिरा दिया। जब अंततः आकाश और पृथ्वी के बीच चीख पुकार शांत हो गई, तो दुनिया आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गई। कोई भी नहीं बोला, स्वयं एन लैन भी नहीं। सिर्फ इसलिए कि यह दृश्य अचानक आया और यह बहुत चौंकाने वाला था। कोई भी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। जब एन लैन पहली बार सामने आई, तो जुए युंजी और अन्य लोगों ने सोचा कि वह डेक्सियन संप्रदाय की सुरक्षा के लिए खुद का व्यापार करने जा रही है। बेशक वे इस तरह की बात से सहमत नहीं हो सकते। चाहे कोई भी समय हो, डेक्सियनमैन कभी भी अपने परिवार के सदस्यों को धोखा देने जैसा घृणित कार्य नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने एन लैन को रोकने की पूरी कोशिश की। अलौकिक राक्षसों के विचार जुए युनजी और अन्य लोगों से भिन्न नहीं है, लेकिन उनकी अलग अलग स्थितियों के कारण उनके मूड स्वाभाविक रूप से भिन्न है। खुद ही दौड़कर जाकर सिर दे देना अच्छी बात है, लेकिन यह महिला बहुत मूर्ख और भोली है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि अगर उसने खुद को बेच दिया तो वे डुक्सियानमेन पर हमला जारी नहीं रखेंगे? असंभव। जितने अधिक बंधक होंगे उतना ही बेहतर होगा। अलौकिक राक्षसों को राक्षस कहा जाता है और वे कभी भी विश्वसनीय जाति नहीं रहे हैं। हालांकि जब सारी चिंता, खुशी और उपहास एक साथ मिल गए, तो वे सभी एन लैन द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वहां उपस्थित सभी लोग जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। इसके स्वरूप ने अतीत की अनुभूति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या ये सचमुच एन लैन है? ज्यू युंजी ने एक हाथ से अपनी छाती ढक ली।
तियानजुन द्वारा प्रदर्शित दबाव के सामने वह उन कनिष्ठों से अलग नहीं था जिनके पास केवल क्यूई शोधन चरण था, और वह भी उत्पीड़ित था। लेकिन समस्या का मूल यहाँ बिल्कुल नहीं है। वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करेगा। परी की तरह हवा में तैरती लड़की बिल्कुल एनलैन जैसी दिखती है। बात सिर्फ इतनी है कि उसका उदात्त, अमानवीय स्वभाव उसे कोई निश्चित उत्तर देने में असमर्थ बनाता है। जुए युनजी और एनलैन एक दूसरे को लगभग 500 सालों से जानते हैं। उनकी धारणा के अनुसार एनलैन एक परेशान लड़की है जिसे हर चीज परेशानी भरी लगती है। जब भी उसके सिर पर कोई चीज रखी जाती है तो वह उसे अन्य लोगों पर थोपने की पूरी कोशिश करती है। इसके अलावा एनलैन अभी भी गंभीर सेकंड चाइल्ड डिजीज से पीड़ित है, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी सेकंड डिजीज अंततः अपने आप ठीक हो गई। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, एनलैन उसके सामने वाली लड़की के समान नहीं है। जुए युनजी कुछ शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जो एक बार एनलैन ने कहा था। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1093। मैं यहाँ बस स्वास्थ्य लाभ के लिए आया हूँ। एक दिन मैं अपना सब कुछ वापस ले लूंगा। मानव अमर। मानव अमर क्या है? मैंने एक बार दुनिया को तोड़ने और दुनिया को नया आकार देने के बारे में सोचा था। एक मृत वृक्ष के साथ फेंगचुन एक पथ से अधिक कुछ नहीं है, और शून्य का निर्माण मेरे लिए उल्लेख करने लायक एक छोटा सा मंत्र है। यिन और यांग, जीवन और मृत्यु और पुनर्जन्म सभी मेरे द्वारा संचालित हैं, और मैं अमर हूँ। जुए युनजी भूल नहीं पा रही थी कि आकाश में लड़की ने प्रकट होकर क्या कहा था। जब मैं स्वर्गीय आदरणीय हो जाऊंगा तो कहीं भी कोई असंतुष्ट व्यक्ति नहीं होगा। तियानजुन वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है जो अमर सम्राट को पार कर इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा है। यदि एनलैन वास्तव में दिव्य पूज्य थी तो अतीत में उन्होंने जो कुछ कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन मैं अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे से अंतिम स्थान पर रहने वाली जूनियर बहन तियानजुन निकली। इस घटना का प्रभाव बाय लियान के अमर सम्राट के पुनर्जन्म होने से सैकड़ों गुना अधिक है। जुए युनजी ने अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी है जो उसे एनलैन से अलग कर रही है। वे एक ही दुनिया से बिल्कुल नहीं है। जागृति के बाद जूनियर सिस्टर एनलैन जल्द ही डिक्सियनमेन छोड़ देगी, है ना? जू युनजी को अपने दिवंगत गुरु की फिर याद आई। उस समय मास्टर हमेशा जूनियर सिस्टर एनलैन की ओर इशारा करते हुए कहते थे कि उनमें एक महान सम्राट जैसी शक्ल है, और देर सवेर वह दू शियानमेन को समृद्धि की ओर ले जाएंगी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मास्टर जूनियर सिस्टर एनलैन की असली पहचान पहले से ही जानते थे? जू युनजी को समझ नहीं आया। उसकी चेतना के सागर में सभी प्रकार की जटिल यादें गुंथी हुई हैं, उसका सिर चक्कर खा रहा है, और वह सोचने की क्षमता खोने वाला है। इसकी तुलना में जियाओ जिनसे और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं कहीं अधिक तीव्र थीं। यह मास्टर है। क्या मास्टर इतने शक्तिशाली है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर सिस्टर बाई को हर बार मास्टर को देखते समय ऐसा लगता है जैसे वह किसी बाग से मिल रही है। मास्टर बहुत सुंदर है। ये ठीक नहीं है। अभी तो मास्टर जी भी घायल थे, फिर अचानक सामान्य कैसे हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर जी नाटक कर रहे हो, या वास्तव में मास्टर जी अब ऐसा होने का नाटक कर रहे हैं? यू यंग, जिसका सिर अधिक लचीला था, ने अवचेतन रूप से जियो जिनसे की आस्तीन खींच ली। क्या गलत? मैं। यू यंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। इस तरह की बात कभी नहीं कही जानी चाहिए। अगर उन अलौकिक राक्षसों ने इसके बारे में सुना तो ये खतरनाक होगा। जाहिर है, यू यंग ने अभी भी अलौकिक राक्षसों की चालाकता को कम करके आंका था। प्रारंभिक भय का अनुभव करने के बाद कुछ अलौकिक राक्षसों को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले एनलैन गंभीर रूप से घायल हो गई थी और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी मर सकती है। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक ऐसी आत्मा क्षण भर में एक भयानक शक्ति के साथ प्रस्फुटित हो जाए जो विश्व की हर चीज को दबा सकती है? इसमें अवश्य ही धोखाधड़ी होगी। शायद अब वे केवल वही भ्रम देख रहे हैं जो बाय लियान ने किसी भी स्थिति के लिए पीछे छोड़ दिया था। वैसे भी स्थिर खड़े रहना व्यर्थ है, बेहतर है कि आगे बढ़ें और इसका परीक्षण करें। ऐसा सोचते हुए एक अलौकिक राक्षस ने इस दलदल जैसी दुनिया में एक कदम आगे बढ़ने पर जोर दिया। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक नश्वर प्राणी दिव्य होने का ढोंग रचने की हिम्मत करता है। और तो और प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों के हाथों एक से ज्यादा दिव्य प्राणी मारे गए थे। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया।
हंसते हंसते उसकी हथेली से एक विशाल काला पंजा निकला जो सूर्य और चंद्रमा को ढक सकता है, परंतु पर्वतों और नदियों को दबा सकता है। हुक की तरह, लेकिन 1 अरब गुना अधिक भयावह। यदि सफेद लहरों का धुंधलका न होता तो दुनिया सचमुच रात में डूब जाती। काले पंजे भयंकर रूप से आए, और जहां भी वे गुजरे अंतरिक्ष बुलबुले की तरह फट गया, और आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल भंवर में खो गई। बार बार डक्सियनमेन के पर्वत रक्षक गठन को थप्पड़ मार रही थी। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। जुए युंजी ने एन लैन को याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत तेज। ब्लैक क्लॉ एन लैन से 10 फीट दूर रुक गया, और ब्लैक क्लॉ की 5 अंगुलियों से सैकड़ों काले टेंटेकल बाहर निकले, मानो वे एन लैन को निगल जाएंगे। अब तक एन लैन अभी भी गतिहीन है, और उसकी शांत उपस्थिति लोगों को यह भी संदेह करती है कि वह मूर्खता से डर गई है। क्या यह सचमुच एक भ्रम है? अलौकिक दिव्य दानव के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। भ्रम को तोड़ो और एन लैन पर कब्जा करो, और इस तरह इसने एक महान योगदान दिया है। हालांकि खिलने के आधे रास्ते में ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आसपास के अलौकिक राक्षसों ने तुरंत ही इस असामान्यता को नोटिस कर लिया। क्या हुआ? एक हाथ आगे बढ़ा और उसके कंधे पर थपथपाने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जो जाल एन लैन को उलझाने वाले थे वे बड़े करीने से रुक गए। वहां मृतप्राय सन्नाटा छा गया। तंतुओं के बीच की खाई से सभी ने देखा कि एन लैन के पीले होंठ खुल गए। कोई नहीं जानता था कि उसने जो शब्द बताए थे वे क्या थे। जिस क्षण वह अक्षर बाहर निकला, घनीभूत स्पर्शिकाएं एक झटके से हजारों चांदी सफेद प्रकाश बिंदुओं में ढह गईं। और ये तो बस शुरुआत है। काले पंजे, उड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति, और यहां तक कि जमी हुई मुस्कान वाला विदेशी दानव भी प्रकाश के धब्बों में बदल गए। जब हवा चलती है तो अरबों प्रकाश बिंदु वर्षा की बूंदों की तरह गिरते हैं। यह दृश्य इतना सुंदर है कि यह उन कवियों को 1 दर्जन गैर पुनरावृत्ति वाली कविताएं लिखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि जीवित बचा हुआ अलौकिक दानव इधर उधर ऐसे घूम रहा था मानो उसने दुनिया का सबसे भयानक राक्षस देख लिया हो, क्योंकि उसे डर था कि कहीं हल्की बारिश की चपेट में वह न आ जाए, और वह उस अलौकिक दानव के पदचिन्हों पर न चल पड़े। अज्ञानी चींटियों, मृत्यु कोई दया की बात नहीं है। ठंडी आवाज एन लैन के चारों ओर गूंज उठी। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा उपेक्षापूर्ण उपहास भी दिख रहा था। क्षेत्र के बाहर दिव्य राक्षस चुप थे और एन लैन को देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जाहिर है, शरीर के चारों ओर का दबाव कम हो गया, लेकिन किसी ने फिर से हिलने की हिम्मत नहीं की। दूसरी ओर ज्यू युंजी ने अपनी आंखें जोर से पोंछी। मृत, सचमुच एक ही बार में मर जाओ। कुछ समय पहले, जब यू यंग और किंगलुआन ने एक ही समय में उस अलौकिक दानव को घेर लिया था, तो वे केवल उसके कपड़े ही काट पाए थे, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। लेकिन अब एन लैन ने केवल एक शब्द बोला और उसे पूरी तरह से मिटा दिया। यह तियानजुन की प्रतिष्ठा नहीं है। यह क्या है? ऐसा लगता है कि इस बार डक्सियन संप्रदाय वास्तव में बच गया था, लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह सब एक सपने जैसा था। इस समय हजारों लोगों की चौकस निगाहों के नीचे एन लैन ने शांति से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके साथ सफेद लहरें उमड़ने लगी, पहाड़ और नदियां उसके साथ बहने लगी, और साफ आसमान और भी अधिक उदास होता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उन अलौकिक राक्षसों ने एक साथ एक कदम पीछे हट लिया। उन्हें डर था कि वे करीब आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वे भागना नहीं चाहते, लेकिन क्या स्वर्गीय पूज्य से बचकर भागना महज एक सपना नहीं है? हमेशा से ही अलौकिक राक्षस ही रहे हैं जो अपनी इच्छानुसार मनुष्यों और राक्षसों का वध करते हैं, तथा मृत्यु से पहले अपने शिकार के विलाप और आतंक का आनंद लेते हुए हंसते हैं। लेकिन आज ये सब उलट गया है। शिकारी शिकार बन जाता है। अनेक विदेशी राक्षसों में मौन भय फैल गया। क्या वध के लिए जाते समय भीड़ का यही अनुभव होता है? उन्हें अतीत के अहंकार को याद करने का भी समय नहीं मिला, और आतंक का एक नया दौर फिर से शुरू हो गया। क्या तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे? अब जब मैं यहां हूं, तो कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? शक्तिशाली आवाज ने युद्ध के नगाड़े की तरह बार बार अलौकिक दानव के दिल को धड़काया। किसी भी अलौकिक दानव ने हिलने की हिम्मत नहीं की। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1094। उनके शरीर लंबे समय से धूल से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी वे सभी दिशाओं से दबाव के कारण अत्यधिक पसीना बहाए बिना नहीं रह सकते। यदि आप हिल नहीं सकते तो आप मर जाएंगे। लेकिन इसी समय एक दुर्घटना घटी। एक थोड़ा कमजोर अलौकिक दानव अत्यधिक भय के कारण अपने पिंडली में थोड़ा कांप रहा था। अगले ही पल एन लैन ने अपनी नजर ऊपर उठाई। कुछ देर के लिए अन्य लोगों की भी नजरें घूम गईं। मैं
बदसूरत प्राणी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं तियानजुन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकता, मुझे भी दानव सम्राट ने मजबूर किया था। मैं अपने जीवन को माफ कर दो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। वह चीखा, चिल्लाया और पीछे हट गया। ये तो बस अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा पर निर्भर रहने वाले कूड़े का एक समूह है, वे मेरे सामने भौंकने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। एन लैन ने दूसरी ओर देखा, उसकी आंखें उदासीनता से भरी थीं। ये सजा मौत की सजा है। जब उसकी आंखों में बिजली चमकी, तो पीछे हटते हुए अलौकिक दानव का शरीर भी हिंसक रूप से हिल गया। नहीं, नहीं, नहीं। उसने अपना सिर जोर से दबाया, और उसकी चीख और भी ज्यादा घबराई हुई और डरावनी हो गई। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। आह! चिल्लाना अचानक बंद हो गया। कोई भी साफ साफ नहीं देख पा रहा था कि क्या हुआ। बस एक ही पल में वह अलौकिक दानव चूर चूर हो गया। उसका शरीर, उसकी आत्मा, उसकी सांस, उससे जुड़ी हर चीज नष्ट हो गई। वास्तव में यह दृश्य बिल्कुल भी खूनी नहीं है। लेकिन जिस अलौकिक दानव ने ये सब होते देखा, वह अभी भी स्तब्ध था। क्या मृत्यु इतनी आसान थी? तो क्या अगले ही पल उनकी मृत्यु हो जाएगी? शरीर पर बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है। यान यू, जो अपने थके हुए शरीर को दूर से घसीटते हुए आई थी, ने ये दृश्य देखा। उसका शरीर अवचेतन रूप से तनावग्रस्त था, उसके पैर कसकर बंद थे, और एक हाथ उसके कपड़ों के किनारे को पकड़े हुए था। यह एन लैन है। अविश्वसनीय, लेकिन ये यहाँ है। लान एक ही विचार से अलौकिक दानव को मार सकती है, इसलिए उसे मारना आसान होगा। ये सोचकर कि कैसे उसने अतीत में हर दिन एन लैन को डांटा था, और समय समय पर एन लैन को शाप दिया था, यान यू को लगा कि वह वास्तव में भाग्यशाली थी। उसने और बायलियान ने जो किया, उसके बारे में सोचकर वह और भी अधिक डर गई। क्या उसे एन लैन द्वारा चाकू मार दिया जाएगा? यान यू के पैर कमजोर हो गए और वह डर के मारे लगभग पेशाब करने लगी। दरअसल ये सबसे डरावनी बात नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि एक बार जब वो बायलियान के साथ पोस्ट कर रही थी, तो उसने जानबूझकर इस तरह के शो ऑपरेशन के बारे में एन लैन को बताने के बारे में सोचा था। देखो, तुम्हारा पसंदीदा बड़ा शिष्य यहाँ मेरे साथ है। अच्छा लड़का। सौभाग्य से उसने सिर्फ इसके बारे में सोचा और वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं की, अन्यथा अब तक एन लैन द्वारा उसे पीट पीट कर मार दिया गया होता। अंकल यान, आपको क्या हुआ है? जियो जिनसे ने यान यू की मदद की, जो लगभग जमीन पर गिर गया था। यान यू ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, मैं बस थोड़ी घबराई हुई हूँ। जियो जिनसे ने सांत्वना दी, अंकल यान, घबराए नहीं, मास्टर के यहाँ होने से ये अलौकिक राक्षस अभिमानी नहीं होंगे। हाँ, हाँ। यान यू ने जल्दी से सिर हिलाया, मेरी चिंता मत करो, जाओ और अपने स्वामी को देखो। वह पहले भी इतनी बुरी तरह घायल हुई थी, लेकिन अब वह अचानक इतनी बुरी हो गई है, उसने बड़ी कीमत चुकाई होगी। वह, जाओ जाओ। यान यू के बार बार समझाने पर जियो जिनसे ने उसका हाथ छोड़ दिया। इस समय डू जियानमेन बाहर, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अलेन का अलौकिक राक्षसों पर दिव्य दंड अभी भी जारी है, और हर बार जब वह किसी अलौकिक राक्षस पर अपनी नजरें गड़ाती है, तो वह इस दुनिया से अपना अस्तित्व तुरंत मिटा देता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में मैं आदरणीय हूँ, सभी ताव खाली हैं, और मैं दुनिया के दुश्मन को दबा दूंगा। इन अलौकिक राक्षसों के लिए, जिन्होंने कभी प्राचीन युद्ध का अनुभव नहीं किया है, ये दुनिया का एकमात्र महान आतंक है। वे विलाप करने लगे, उन्होंने दानव सम्राट का नाम पुकारा, और उन्हें अभी भी इस बात का अफसोस था कि वे ये कार्य करने आए थे। यहाँ देव हत्या करने वाली एन लैन का सामना करने के बजाय सौम्य बायलियान को चुनना अधिक उचित है। लेकिन अंत में ये प्रार्थनाएं व्यर्थ रहीं। 10वां तड़क गया। एक और मौन दमन हुआ, और एक अलौकिक दानव जिसकी शक्ति 8 क्लेशों के सैंक्सियन के करीब थी, कुचल दिया गया। लेकिन इस समय ठंडे चेहरे वाली एन लैन ने अचानक अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया, और उसके पीछे सफेद लहरें अनियमित रूप से कांपने लगी। जब उसने अपने हाथ हटाए तो उसकी हथेलियां और मुंह के कोने खून से सने हुए थे। खून। ज्यू युनजी और अन्य लोग तथा अलौकिक दानव सभी स्तब्ध रह गए। खून की उल्टी का मतलब था कि एन लैन बीमार थी। फिर ये ज्यू युनजी की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अलौकिक दिव्य दानव जो अभी भी जीवित है, बहुत खुश है। यदि आप आज मरते हैं, तो आप मरेंगे, और यदि आपको मरने के लिए मजबूर किया जाता है, तो जब आप मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो मृत्यु से क्यों न लड़ें? यदि इससे एन लैन की मृत्यु हो जाती है, तो ये स्वर्गीय पूज्य को मारने के बराबर है। सभी दिशाओं में भाग रहे अलौकिक राक्षस झुंड में एन लैन की ओर दौड़े। राक्षसों और दानवों की दुनिया में काले बादल आकाश को ढक लेते हैं। मालिक, यू यंग सबसे पहले आन लैन की ओर उड़ी।
लेकिन एन लेन के दाहिने हाथ से यू यंग को एक अदृश्य दीवार ने रोक दिया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह आगे नहीं बढ़ सकी। यद्यपि शरीर मृत है, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान है। एन लैन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पीछे एक के बाद एक बड़े तारे उभरने लगे। तारे और सब कुछ उसके चारों ओर घूमने लगे और युगों के उतार चढ़ाव चारों दिशाओं में फैल गए। शून्य में एक बहुत ही रहस्यमय नदी उभर रही है। ये समय की वह लंबी नदी है जो युगों युगों से सभी समय और स्थान में बहती रहती है। अमर लोक का परम पुरुष भी समय की लंबी धारा से मेरे अस्तित्व को मिटा न सके, तो भी छोटे छोटे शैतानों का समूह मुझे जरा भी नहीं छू सकता। तुम बस किनारे से देखते रहो। आखिरकार आन लैन ने अपनी आंखें फिर से खोली। दिव्य प्रकाश एक स्तंभ की तरह है जो आकाश का पुनर्निर्माण कर रहा है। एक देवी की तरह जो सब कुछ नियंत्रित करती है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के उमड़ते काले ज्वार की ओर चली गई। अंततः सफेद लहर और काली लहर आपस में टकराती है। यहाँ समय थम सा गया है। हर चीज की चमक खो गई। इस समय आकाश डूब जाता है, पृथ्वी ऊपर उठ जाती है तथा अच्छा व्यवहार करने वाला संसार पुनः अराजकता की ओर लौटता प्रतीत होता है। भ्रम, भय, अधीरता, सभी प्रकार की भावनाएं आपस में गुंथी हुई हैं। मानो हजारों वर्ष बीत गए हों। अराजकता से एक पीला हाथ बाहर निकला और वह हाथ धीरे से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सीमा पर चल रहा था। खड़खड़ाहट, दुनिया पुनः खुलती है। हवा की लहर दरार के साथ दुनिया के किनारे की ओर बढ़ी। लंबे समय के बाद बिग बैंग ने सभी दिशाओं को प्रभावित किया और सूर्य, तारे और चंद्रमा एक के बाद एक प्रकट हुए। विनाश से लेकर सृजन और पुनर्जन्म तक ये सभी दुक्सियानमिन में सभी के सामने बिना किसी संकोच के प्रदर्शित किए जाते हैं। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1095। जब दुनिया में चहचहाते पक्षियों और सुगंधित फूलों की झलक दिखाई दी, तो वे आकाश में तैरती हुई अनलेन को घूरते रहे। क्यूओंगमिंग पीक की पहली सीट, जो अपने आलस्य के लिए प्रसिद्ध है, ने सुनहरे प्रकाश पर कदम रखा और इंद्रधनुष जैसे कपड़े पहने चुपचाप अपने दाहिने हाथ में एक फूल को देख रहा था। यह एक नाजुक और प्यारा सा लाल फूल था। बात बस इतनी सी है कि जब हवा चली तो फूल हजारों टुकड़ों में टूट गया और हवा उसे उड़ा ले गई। दूसरा एवेन्यू। एनलेन अचानक नीचे झुकी और अपना मुंह ढक लिया और जोर से खांसने लगी। खांसी के कारण खून निकला। रेत के मैदान में बायलियान की रक्षा के लिए उसने पतन और विनाश का रास्ता छोड़ दिया। आज यहाँ डू जियानमिन की रक्षा के लिए उसने एक नया जीवन बनाने का रास्ता छोड़ दिया। 8 रास्तों में से दूसरा रास्ता खत्म हो चुका है और अब भले ही वह सामान्य स्थिति में लौट आए, लेकिन उसके लिए फिर से होंगचेन त्यानजुन को हराना असंभव है। लेकिन यह उसका अपना निर्णय है, इसलिए उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। त्यानजुन का भी एक दिन ऐसा आता है जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या वाकई छोटी जिंदगी और लंबी जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, जब तक आप खुश हैं? मालिक। एक बार अवरोध हट जाने पर वे अप्रभावी शिष्य एक के बाद एक आगे बढ़ गए। यू यंग ने उसकी बांह पकड़ ली, सु यूवे ने उसकी कमर को सहारा दिया, लिन यू ने उसका पसीना पोंछा, जियो जिनसे ने जल्दी से उपचार की गोली उसके मुंह में ठूंस दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक लैन ने जियो जिनसे को रोका। ये बस एक मामूली चोट है और कुछ दिनों के आराम के बाद ये सामान्य हो जाएगी। जियो जिनसे ने अपने गाल फुला लिए। मास्टर, बहादुर मत बनो। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। जाओ और बायलियान की मदद करो, उसे तुम्हारी जरूरत है, मैं पहले सो जाऊंगा। अध्याय 17 श्वेत शैतान। 5.5 के। एनलेन बहुत थक गया था। यद्यपि उसने अपनी आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, फिर भी उसकी पलकें भारी पत्थर के दरवाजे की तरह गिरने से नहीं रुक सकी। इस स्थिति ने उसके इस कथन को, मैं सचमुच ठीक हूं, बहुत अविश्वसनीय बना दिया। अचानक उसके कानों में चिंताजनक आवाजें गूंजने लगी। लिन हिंग बस पेट के बल लेट गई। मालिक, मत मरो। जैसे ही मृत शब्द निकला, एनलैन ने तुरंत अपनी आत्मा वापस पा ली। किसने कहा कि मैं मरने जा रहा हूं? उसने अचानक अपनी आंखें खोली और वह लिन यू को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। क्या आप मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्वामी? मेरे मन में निश्चित रूप से ऐसे बुरे विचार नहीं आते। लिन जी घबराकर उठ बैठी। वह जियो जिनसे के पास खड़ी थी, उसका चेहरा उलझन में था, उसकी आंखों के कोनों में अभी भी स्पष्ट आंसू थे, और उसके सिर पर बंधी 2 गेंदें घबराहट के कारण समय समय पर कांप रही थी। एनलैन ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। खांसी खांसी।
खैर, मैंने कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, खांसी खांसी, बस मेरी तरफ मत देखो। बाय लियान द्वारा सामना किया गया खतरा निश्चित रूप से इस तरफ से कहीं बेहतर है। जब उसने ये कहा तो जियो जिनसे और अन्य लोग तुरंत घबरा गए। जब अलौकिक राक्षसों ने डेक्सियन गेट पर हमला किया तो उन्होंने कुछ कठोर शब्द कहे, जिससे बाय लियान अब कड़ी घेराबंदी में था और मदद के लिए वापस लौटने में असमर्थ था। लेकिन घबराहट तो घबराहट होती है, और वे मास्टर को अकेला नहीं छोड़ सकते, और अपनी ताकत के साथ भले ही यह गुजर जाए, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। एन लैन की नजर यू यंग पर पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने हल्के से हाथ हिलाया, इधर आओ, वह मूर्ख पक्षी अभी भी है। मूर्ख पक्षी। किंगलुआन, जो भीड़ के पीछे खड़ा था, एक पल के लिए ठिठक गया। क्या यह उसके बारे में बात कर रहा है? अंत में जियो जिनसे और सू यूवेई ने रास्ते से हटने की पहल की, और वह धीरे धीरे चली गई। अंकल एन लैन ने धीरे से अपना मुट्ठीबंद हाथ छोड़ा तो उसने देखा कि उसके हाथ की हथेली पर एक नाखून के आकार की गुलाबी पंखुड़ी पड़ी थी। यह मेरे लिए एक नया जीवन बनाने का अंतिम प्रयास है। एक धुंधले प्रभामंडल से घिरी पंखुड़ियां हवा में उड़ गईं। एन लैन ने अपना मुंह ढक लिया और खांसते हुए कहा, जब आप बायलियान को देखें तो उसे ले जाएं और जाएं। ऐसी जगह पर जहां कोई और नहीं जानता। अभी के लिए अमर द्वार पर वापस न जाएं। इस जगह को पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। जब मैं सामान्य हो जाऊंगी तो मैं आपको ढूंढने की पहल करूंगी। यू यंग और किंगलुआन दोनों दंग रह गए। लेकिन जियो जिन से सू यूवेई और होंग यी के भाव गहरे हो गए। यद्यपि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, फिर भी वे महत्वपूर्ण क्षणों में बेकार हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्हें इसका महत्व पता था। पंखुड़ियां दो टुकड़ों में बढ़ गईं और एक एक करके यू यंग और किंग लुवान के शरीर में समा गईं। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से एक भयानक इच्छाशक्ति निकल रही हो। वे पूरी तरह से तैयार नहीं थे और लगभग सीधे ही घुटनों के बल बैठ गए। जाना। एन लैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये शब्द कहने के बाद वह वास्तव में अब और हिलना नहीं चाहती थी। यहां तक कि जब बाय लियान उसकी कमर पर सवार था और उसे बिस्तर पर दबा रहा था, तब भी वह इतनी कमजोर नहीं थी। चौथी कनिष्ठ बहन, वरिष्ठ बहन किंगलुआन, आप जाए, मैं मास्टर की अच्छी देखभाल करूंगी। जियो जिनसे आगे बढ़ा। सू यूवेई के भी अनुनय टीम में शामिल होने के बाद यू यंग और किंगलुआन ने अंततः अपना मन बना लिया। हम भरसक प्रयास करेंगे। अपने दृढ़ संकल्प को गंभीरतापूर्वक व्यक्त करने के बाद वे दोनों एक साथ याओची के पवित्र पर्वत की ओर उड़ चले। डुक्सियानमेन, जो मूलतः शोरगुल वाला था, एक क्षण में शांत हो गया। पहाड़ के द्वार के बाहर क्रूर अलौकिक दानव ने एवेन्यू के दबाव में मैल भी नहीं छोड़ा, और जुए यूनजी और अन्य अभी भी दुनिया के फिर से खुलने के चौंकाने वाले दृश्य में डूबे हुए थे। केवल पहाड़ के आधे रास्ते में तैरते बादल अभी भी इत्मीनान से तैर रहे थे। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन सोच पाता कि कुछ समय पहले ही यहाँ एक विश्वव्यापी युद्ध छिड़ चुका है। क्योंगमिंग चोटी के पीछे गुफा में यान यू लंगड़ाते हुए अनलान तक पहुंची। वह अनलान का दौरा करने वाली पहली व्यक्ति थी। एन लैन द्वारा क्लिक किए जाने के बाद वह अभी तक सामान्य नहीं हो पाए है, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता नहीं है। यान यू ने अपना हाथ बढ़ाकर एन लैन के लिए अपनी आंखों पर छाए बालों को हटाया और धीरे से आह भरी, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें वो कदम उठाने की जरूरत ही नहीं थी। अब कोई बात नहीं, जख्मों पर जख्म और बढ़ जाने दो। मैं तुम्हें बचाना चाहूं तो भी नहीं बचा पाऊंगी। अगर तुम्हें, बाय लियान को और मुझे कुछ हो गया तो। ओह, उसने अपना सिर अपने हाथों में रख लिया, अपने निचले होंठ को काट लिया और अपने पैरों को घूरने लगी। अब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि अतीत में एन लैन कितनी उदार थी, और क्यों एन लैन हमेशा उसकी नजरों में निराशाजनक परिस्थितियों से बिना किसी घटना के निकलने में सक्षम थी। यान यू को हमेशा लगता था कि यह सब असत्य है, मजाक की तरह आकस्मिक है, लेकिन ये बस ऐसे ही हुआ। वह जानती थी कि रहस्य उजागर होने के बाद अतीत की शांति कभी वापस नहीं आएगी। एन लैन अभी भी जूनियर सिस्टर एन लैन है, लेकिन वह और भी अधिक दिव्य आदरणीय है जिसने कभी परी दुनिया पर राज किया था। जब तक वे ऐसा सोचते रहेंगे, अन्य लोगों का आत्मविश्वास स्वतः ही बहुत कमजोर हो जाएगा। वास्तव में एन लैन का अपना रवैया भी बदल जाएगा, है ना? ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें रोज डांटती थी, लेकिन कोई बात नहीं, पहले तुमने मुझे तंग किया। मैं थोड़ी चिपकू हूं, लेकिन बच्चों को चिपकू होने के लिए माफ किया जा सकता है ना? वो यान यू को गहरा पश्चाताप हुआ। इसी समय अचानक एक हाथ रजाई के नीचे से निकला और उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। क्या? यान यू चिल्लाए और भागने ही वाली थी, लेकिन यह एहसास होते ही कि यह एन लैन का हाथ था, वह तुरंत रुक गई।
एन लैन की चोटें पहले से ही गंभीर हैं, अगर वह उसे फिर से जोर से खींचती है तो कुछ गंभीर हो जाएगा। अकेले तियानजुन की हत्या शापित हो जाएगा। यान यू दुखी होकर बैठ गई। मुझे डराओ मत, मैं डरपोक हूं। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1096। एन लैन ने सीधे यान यू को देखा, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आंखें कितनी डरावनी थीं। जितना अधिक वह यान यू को देखती, उतना ही अधिक वह दोषी महसूस करती, लेकिन वह अपनी आंखें हटाने की हिम्मत नहीं करती थी। एन लैन ने कमजोर आवाज में कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको आसानी से माफ कर दूंगी? यान यू चौंकी, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे इस वजह से तो नहीं मारोगे, है ना? तुम तो भगवान हो, इतनी छोटी सी बात पर किसी को मार दोगे, ये बहुत घटिया बात होगी। हे। एन लैन के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो गई। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि बाय लियान के लिए तुम्हारे मन में क्या है। यान यू ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं बाय लियान का चाचा हूं। चाचा के मन में क्या बुराई हो सकती है? एन लैन ने यान यू का हाथ छोड़ दिया। जब यान यू ने चुपके से राहत की सांस ली, तो अचानक एक ठंडी तर्जनी उंगली ने उसकी नाभि को छू लिया। यान यू तुरंत ही स्तब्ध हो गई, मानो किसी दोष पर प्रहार किया गया हो। उसके दांतों की दो पंक्तियां आपस में लड़ रही थीं। जैसे कि एन लैन ने यह नहीं देखा, उसने अपनी तर्जनी उंगली को थोड़ा बाईं ओर ले जाया और फिर धीरे से यान यू की नाभि के चारों ओर एक घेरा खींच दिया। इस तुच्छ व्यवहार ने यान यू को और भी अधिक कांपने पर मजबूर कर दिया। कुरकुरा सुनना। एन लैन ने इसके बारे में सोचा, तो यह वह भावना है जो वास्तव में लोगों को बहुत संतुष्ट महसूस कराती है। उसने अपना हाथ वापस ले लिया। यान यू ने सही मौके का फायदा उठाया और तुरंत पीछे हट गई। उसके दोनों हाथ उसके कपड़ों के किनारे को कसकर दबा रहे थे, जैसे कि एक कमजोर महिला जिसका अभी अभी बलात्कार हुआ हो। एन लैन रजाई के नीचे दुबक गई। मैं आराम करने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें साफ कर दूंगी। यान यू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि एन लैन अब उससे दूर नहीं थी, वह निराश होकर गुफा से बाहर चली गई। जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो अचानक उसके पीछे से एक और आवाज आई। अगर आपने मुझे अभी नहीं जगाया होता तो मैं कुछ चूक जाता, धन्यवाद। यान यू वहीं जम गई। झू यानफे के पास लौटकर उसे पता नहीं था कि उसकी मनोदशा कैसी है। रक्त वृक्ष के पूर्वज की पूछताछ में उसने अभी अभी का अनुभव बताया। रक्त वृक्ष के पूर्वज ने उसे सांत्वना दी, एन लैन वास्तव में नाराज नहीं है, अन्यथा वह आपके पेट पर हाथ नहीं डालती, न ही वह आपको धन्यवाद कहती। लेकिन अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आपको क्योगमिंग चोटी पर भागने के लिए किसने कहा? मुझे डर है कि आपके शिष्य देखेंगे कि बाय लियान के प्रति आपका रवैया असामान्य है। एन लैन की तो बात ही छोड़िए। समस्या यह नहीं है। वह कहाँ है? यान यू ने अपना मुंह खोला। मैं यह नहीं कह सकती। क्या वह कह सकती है कि वह बाय लियान से जुड़ गई है? सच्चाई जानने के बाद एन लैन अपने शरीर के सभी छिद्रों को बंद करना चाहेगी। यान यू शांत नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह केवल सिर ढककर ही सो सकती थी। क्यूओंग मिंगफेग। एन लैन छत की ओर शून्य भाव से देखता रहा। उसके पास कुल 8 रास्ते थे और एक के बाद एक उसने उनमें से 2 खो दिए। ऐसा लग रहा था कि वह बस 1/4 से भी कम रह गई थी, लेकिन उन 2 रास्तों के अचानक बंद हो जाने से उसकी जड़ें पूरी तरह से बिखर गईं। यदि स्थिति ऐसी ही थी तो वह धीरे धीरे स्वस्थ होने में समय ले सकती थी, लेकिन उसे अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। यंगझोउ में उसने बाहरी राक्षसों के राक्षस सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी भी पक्ष को फायदा नहीं हुआ। पहले तो उसने अपने पेट पर लगे घाव को गंभीरता से नहीं लिया। यह तो बस एक छेद था, उसने घृणा से अपनी उंगली से उसे छेद दिया। लेकिन यंगझोउ से वापस आने के बाद उसने पाया कि उसकी आत्मा इतनी कमजोर हो गई थी मानो उसे लू लग गई हो। इससे प्रभावित होकर वह अपनी मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई और समय के साथ उसकी शक्ति और मानसिक शक्तियां भी समाप्त हो गईं। उपचारात्मक आध्यात्मिक शक्ति के बिना उपचार कैसे करें? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। जब वह पहली बार डिक्सियन गेट पर पहुंची तो उसकी आत्मा को भी ऐसी ही समस्या थी। उस समय जब वह बिस्तर पर लेटी थी, उसके हाथ पैर ऐसे पतले हो गए थे मानो साल भर भूखी रही हो। यान शिया ने उसे चाहे जो भी खिलाया हो, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन अचानक एक दिन रात को अच्छी नींद के बाद उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सामान्य हो गई थी, और यहाँ तक कि होंगचिन में उस कुतिया से बच निकलने के बाद जो गहरे घाव उसने छोड़े थे वे भी भर गए थे। इस अनुभव के कारण ही उसने बाय लियान से वादा किया कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी।
लेकिन अभी अभी एन लैन को एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। उसकी आत्मा में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। वह एक अंधेरे सपने में खो गई और अपनी आत्मा को बूढ़ा होते हुए देखा। हर सांस के साथ वह मौत के एक कदम करीब पहुंचती जा रही थी। उसकी दिव्य आत्मा मूलतः अरबों टुकड़ों में से एक टुकड़ा मात्र थी। एक बार टूट जाने पर उसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं थी। आन लैन वहीं जम गया। पहली बार में स्थिति बेहतर होने का कारण स्वयं एक दुर्घटना हो सकती है। जब वह स्तब्ध थी तो अचानक उसके कानों में यान यू की बुदबुदाहट सुनाई दी। परेशान, बहुत कष्टप्रद। जब वह मरने वाली थी तो यह मूर्ख महिला उसके पास क्यों रोती रही? जैसे ही उसे गुस्सा आया, एन लैन जाग गई। उसने स्वयं को अंधकार में स्वप्न से बाहर निकलकर एक विशाल महासागर में पाया। बदल गया। वह जो दुनिया देखती है वह पहले से पूरी तरह अलग हो गई है। उसने जो देखा वह अब न तो ठंडी पत्थर की दीवार थी, न ही कमल के फूलों से कढ़ाई की गई पतली रजाई। उसकी आंखों के सामने अनगिनत काली और सफेद रेखाएं गुंथी हुई थीं, और जब ये रेखाएं आपस में टकराती थीं, तो विशाल लहरें उठती थीं। आपदा, अनगिनत आपदाएं, सुस्त आत्मा, जीर्ण शरीर, आध्यात्मिक शक्ति की कमी और अस्त व्यस्त मार्ग के साथ वह अब अशांति का सागर बन गई है। इसी क्षण एन लैन को अपने शरीर में एक अस्पष्ट धूसर हवा का झोंका महसूस हुआ। आभा की वह किरण उसके ख्यूई सागर के केंद्र पर दृढ़तापूर्वक कब्जा कर लिया, मानो कोई क्रूर पशु भोजन की प्रतीक्षा कर रहा हो, और उसने आसपास की आध्यात्मिक शक्ति को निगलना शुरू कर दिया। एन लैन को तुरंत समझ आ गया। मन को शुद्ध करने के लिए हजारों कष्ट। उसने पहले भी काफी समय तक 10,000 क्लेश मन प्रशिक्षण विधि का अभ्यास किया था, लेकिन इससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति और अधिक मजबूत हो गई। अब जब वह एक कठिन परिस्थिति में फंस जाती है तो ऐसा लगता है कि 10,000 क्लेश प्रशिक्षण मन ने अंततः अपनी शक्ति प्रकट कर दी है। क्या इन काली और सफेद रेखाओं के पीछे कोई नया रास्ता छिपा है? जबकि एन लैन चुपचाप परिवर्तनों को महसूस कर रही थी, तोंग याओ मन चमकती हुई नेदर सील को पकड़े हुए क्योंगमिन पीक की ओर जाने वाली पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। कुछ समय पहले जब वह अपने कमरे में बेहोशी की हालत में थी, तो उसकी छाती पर छिपा हुआ निचला निशान अचानक गर्म हो गया, और उसकी छाती पर लाल निशान के साथ जलन होने लगी। वह इतनी क्रोधित थी कि उसने नेदरसील को 2 बार मुक्का मारा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई, क्योंकि उसने पाया कि नेदरमार्क उसे बुला रहा था, उसे एक निश्चित स्थान तक ले जाने का प्रयास कर रहा था। चलते चलते टोंग याओ ने खुद को क्योंगमिन चोटी के नीचे पाया। क्या ये यहाँ है? ठीक है, ये पहले से ही यहाँ है, इसलिए मैं अंकल एन से मिलने के लिए रुक गया। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वह और अधिक भयभीत होती गई। क्या ये हो सकता है कि नीदर सील द्वारा इंगित स्थान अंकल एन की गुफा हो? यकीन से। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद टोंग याओ जियो जिनसे के पीछे पीछे अंदर चला गया। अंकल एन, क्या आप ठीक हैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस अध्याय का अंत। TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1097। कुछ ही कदम चलने के बाद दोनों रुक गए। अनगिनत काले और सफेद वायु धाराओं से बनी हवा ने उनकी प्रगति रोक दी। वे बस दरवाजे पर खड़े होकर देख सकते थे। लोगों को थोड़ी राहत इस बात से मिली कि एन लैन अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए हिल डुल पा रही थी। यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? लगता है अंकल एन ठीक हो रहे हैं, इसलिए मैं परेशान नहीं होऊंगा भी। टोंग याओ ने अलविदा कहा और चले गए। उसने नेदर सील को शक की निगाह से देखा। इससे पहले नेदर सील ने कभी कोई आध्यात्मिकता नहीं दिखाई थी। आज क्या हो रहा है? टोंग याओ इसे समझ नहीं सका। उसने गुस्से से अपनी छाती रगड़ी। सौभाग्य से उसके पास मजबूत रिकवरी क्षमता है, अन्यथा अगर उसकी छाती पर एक चौकोर लाल निशान होता तो यह बदसूरत होता। अफसोस, चलो जल्दी करो और अपनी साधना में सुधार करने के लिए नेदर सील की शक्ति का उपयोग करें। डिक्सियन संप्रदाय में उथल पुथल खत्म हो गई है, लेकिन याओची पवित्र पर्वत में उथल पुथल अभी शुरू हुई है। किसी को अंदाजा नहीं था कि बाय लियान और मोजुन के बीच, जो अब छाया में थे, कितनी भयंकर लड़ाई थी। उन्हें बस इतना पता था कि अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। बाय लियान टाउनशिप के बिना, हालांकि उनकी संख्या बाह्यग्रहीय राक्षसों की तुलना में अधिक है, उनकी शीर्ष लड़ाकू शक्ति बहुत खराब है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने एक तलवार और एक आदमी के साथ 3 अलौकिक राक्षसों को रोक दिया, और महत्वपूर्ण क्षण में वह जाल में गिरे अन्य साथियों को बचाने के लिए विचलित हो गया।
यद्यपि उसकी तलवारबाजी उत्कृष्ट थी और वह मानव और अमर के बीच की बाधा को तोड़ने के बहुत करीब था, फिर भी कुछ समय बाद वह घायल हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य का दर्पण खो जाएगा। क्विंगजुआन जियानज़ोग का चेहरा सख्त है। वह नहीं जानता था कि बाह्यग्रही राक्षस भविष्य के दर्पण के साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। ऐसी बहुत सी जातियां नहीं हैं जो मानव जाति के साथ संघर्ष करती हैं, लेकिन अलौकिक राक्षसों जैसी पीछा करने वाली जातियां निश्चित रूप से एकमात्र हैं। चाहे वे कितनी भी दुर्भावनापूर्ण हो, उनके कार्यों पर अटकलें लगाना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक बार फिर किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने अपनी शानदार तलवारबाजी से एक अलौकिक दानव के अंगों को काट दिया और वह सांस लेने का मौका खोजने के लिए वापस उड़ गया। लेकिन इस समय उसने अचानक पवित्र भगवान और परी बाधा में अन्य लोगों के शरीर पर प्रकाश की रक्त रंग की किरणें देखी। अच्छा नहीं है। उन्होंने कई वर्षों तक याओची पवित्र पर्वत के साथ काम किया है और एक नजर में पहचान लिया कि यह पवित्र पर्वत की इच्छाओं को जलाने की अनूठी विधि थी। यह विधि जादूगर की सारी आध्यात्मिक शक्ति और अधिकांश जीवन शक्ति को खत्म कर देगी और यह जीवन के लिए लड़ने का तुरुप का पत्ता है। लेकिन पवित्र गुरु और अन्य लोगों के पास बहुत कम आध्यात्मिक शक्ति बची थी। भले ही उन्होंने इच्छाओं को जलाने की विधि का उपयोग किया हो, फिर भी अलौकिक राक्षसों को हराना असंभव था। पवित्र गुरु एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, यह एहसास न करना असंभव है। तब उसके लिए गोली खाने की केवल एक ही संभावना है। वह लोगों को मारने नहीं, बल्कि बचाने जा रही है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने उन घबराए हुए याओची पवित्र पर्वत शिष्यों को देखा। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ये भी एक असहाय विकल्प है। जब अलौकिक राक्षसों ने पहली बार हमला किया तो पवित्र गुरु के पास निश्चित रूप से भागने का मौका था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि संप्रदाय के सभी शिष्यों की रक्षा के लिए परी कलाकृतियों की शक्ति उधार ली। ये निर्णय लेने का अर्थ था कि वह पहले से ही अपना बलिदान देने के लिए तैयार थी। क्विंगजुआन जियानज़ोग ने आह भरी। अब जब वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, तो स्वाभाविक रूप से वह पवित्र गुरु की देखभाल करने में भी असमर्थ है। वह पवित्र गुरु की मनोदशा को पूरी तरह से समझ सकता है। यदि वह उस स्थिति में होता तो वह भी यही चुनाव करता। जोगमेन में जन्मे, जोगमेन में पले बढ़े। संप्रदाय से संबंधित हर चीज पहले से ही रक्त में समाहित हो चुकी है। पवित्र गुरु की नजर में संप्रदाय न केवल एक परिवार है, बल्कि एक प्रकार का पोषण भी है। इस परिवार के लोग और इस परिवार की विरासत उसके अपने जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदेशी राक्षस धिक्कार है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने क्रोध से भरी अपनी तलवार घुमाए और फिर अलौकिक दानव पर वार किया। हालांकि किसी भी मात्रा में क्रोध को वास्तविक युद्ध शक्ति में परिवर्तित नहीं किया जा सका, और वह अभी भी 3 अलौकिक राक्षसों की नाकाबंदी को नहीं तोड़ सका। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, अतिरिक्त सैनिकों को अधिक हताहत होना पड़ा। ये शुरू होने वाला है। पवित्र गुरु ने उन शिष्यों की ओर देखा। उनके चेहरे पर न तो खुशी थी और न ही दुख। सफेद धुंध धीरे धीरे छट गई और जमीन पर बनी अस्थायी संरचना जगमगा उठी। इस समय किसी को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पवित्र गुरु, आप क्या हैं? पवित्र गुरु ने उदासीनता से कहा, याओची पवित्र पर्वत 20,000 वर्षों से चला आ रहा है। पिछले 20,000 वर्षों में यहाँ अनगिनत प्रतिभाएं उभरी हैं। ये लोगों की पीढ़ियों का प्रयास है। याओची पवित्र पर्वत अंततः 4 संप्रदायों में से एक बन गया है और यहाँ पवित्र गुरु बन सकता है। मेरे जीवन का सम्मान है। पवित्र प्रभु। पवित्र गुरु ने बस अपना मुंह बंद कर लिया। वह जानती थी कि समझाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए व्यर्थ में शब्द बर्बाद करने से बेहतर है कि इन शिष्यों को बलपूर्वक भगा दिया जाए। लेकिन जब वह आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी टेलीपोर्टेशन संरचना के केंद्र में अचानक एक अजीब रोशनी चमक उठी। ये यंगशी थी, और यंगशी, जिसे कुछ समय पहले ही उसने बाहर भेजा था, फिर से वापस आ गई। तुम पवित्र गुरु, दंग रह गए, तुम वापस क्यों आए? यंगशी के चेहरे पर उदासी के भाव थे। मैं हमेशा से पवित्र पर्वत की सदस्य रही हूं। अगर पवित्र पर्वत चला गया तो मैं कहां जाऊंगी? पवित्र प्रभु चिंतित थे। मूर्ख, तुम जहां कहीं भी हो, पवित्र पर्वत वहीं है। यंगशी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। प्रभु ने गहरी सांस ली। छोड़ दो, अगर ऐसी बात है तो तुम भी उनके साथ चले जाओ। उसके शरीर के चारों ओर विशाल आध्यात्मिक शक्ति व्याप्त थी, लेकिन उसकी दूसरी चाल अभी भी अवरुद्ध थी। इस बार गति आकाश में विशाल काले गोले से आई थी। काली गेंद कांप रही थी, मानो किसी भी क्षण फट जाएगी। सभी ने अनजाने में अपना सिर ऊपर उठा लिया। वहां बायलियान और मोजुन रह रहे थे। क्या आपके पास पहले से ही कोई जवाब है? बिल्कुल। बायलियान के हाथों में पतन और विनाश के मार्ग से बनी सड़क पर अंतिम शिलालेख है।
मंद बैंगनी प्रकाश ने दानव भगवान की आंखों को रोशन कर दिया। बाय लियान ने दाव दाव शिलालेख फेंका और मोजुन ने सावधानीपूर्वक उसे पकड़ लिया। एक भविष्य दर्पण भी है, बाय लियान ने कहा, मैं इसे तुम्हें तब दूंगी जब मैं बाहर के उन अलौकिक राक्षसों का समाधान कर लूंगी। तो बेहतर होगा कि हम एक नाटक पेश करें। कैसे? आपने मुझे एक ही वार में गंभीर रूप से घायल कर दिया, मैं हाइबरनेट हो गया और अंततः अराजकता का फायदा उठाकर भविष्य का दर्पण चुरा लिया। अच्छा है। बाय लियान ने तुरंत अनुपालन किया, उसके पास मोजुन के साथ बातचीत करने का समय नहीं था। डिक्सियन गेट और याओची पवित्र पर्वत पर अलौकिक दिव्य दानव का हमला अभी भी जारी है, हर बार बर्बाद होने पर अधिक लोग मरेंगे। उसने सोचा था कि दानव भगवान उससे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये भी असहाय था। जब तक ऐसा करने से राक्षस राजा को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला जा सकता है, तब तक उसके प्रयास सार्थक होंगे। इस समय मुट्ठी बंद करने का उद्देश्य भविष्य में बेहतर ढंग से मुक्का मारना है। चलो शुरू करो। दानव भगवान ने अपनी बाहें खोल दी। सोचते हुए, बाय लियान, जिसने एक के बाद एक 3 परी पत्थर खा लिए थे, ने उस पर वार किया। बंदूक की रोशनी ने राक्षस के शरीर और विशाल काले गोले को चीर दिया। तब उदास आकाश आसमान से उठती सफेद रोशनी से जगमगा उठा। जिस स्थान पर प्रकाश सबसे अधिक चमक रहा था, वहां बर्फ सी सफेद भौहों और बालों वाली एक महिला धीरे धीरे बाहर आई। उसके शरीर का बायां आधा हिस्सा बर्फ से बना था और उसके शरीर का दायां आधा हिस्सा, जिसकी उत्पत्ति उस आंख से हुई थी, एक ज्वाला प्रज्वलित कर रहा था जो दुनिया की हर चीज को जलाने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1098। ये व्यक्ति कौन है? ये स्पष्ट रूप से एक श्वेत राक्षस है। शैतान बोल रहा है, जब मैं गेम खेल रहा था तो मुझे सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए मैं यहां जो भी अलौकिक राक्षस देखूंगा उसे मार दूंगा। अध्याय 18। बाय लियान के वाक्य का पहला भाग कोई नहीं समझ सकता, लेकिन इस समय दूसरा भाग समझना पर्याप्त है। यह एक खुला हत्या का इरादा था। हत्या की मंशा का आधा हिस्सा बाय लियान के शरीर पर भड़की हुई सफेद ज्वाला में बदल गया और इसका आधा हिस्सा उदास आकाश से गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। वसंत ऋतु के आरंभ में तापमान तेजी से गिर गया और कुछ ही समय में सर्दी पुनः लौट आई। वास्तव में बर्फीले और ठंडे बेयुजो में भी इससे अधिक ठंडी जगह मिलना मुश्किल है। हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड के कारण पवित्र पर्वत पर बना साफ तालाब जल्दी ही जम गया। चटकने की आवाज अंतहीन थी। अचानक एक बाल्टी जितनी मोटी बर्फ की एक परत जमीन को चीरती हुई आसमान में जा गिरी। इसके बाद जमीन से अधिकाधिक हिमखंड निकले, वे आपस में गूंथे, टकराए और अंततः उन्होंने एक विशाल पिंजरा बना दिया जो याओची के पूरे पवित्र पर्वत को घेर सकता था। यह कोई डोमेन नहीं है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने बाय लियान को घूर कर देखा। उसने जो देखा वह ऐसा था मानो कोई राक्षस देवता आग की लपटों से बाहर निकल रहा हो। वह महसूस कर सकता था कि ये हिमखंड याओची के पवित्र पर्वत में भूजल के संघनन से नहीं बने थे, बल्कि बाय लियान की अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पतली हवा से निर्मित किए गए थे। ये पहले से ही शून्य सृजन के करीब एक जादुई विधि है। इसके अलावा इस संसार के संचालन को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि अगर वह वहां खड़ा रहा तो संभवतः उसे अधिकतम आधे घंटे के लिए एक ममीकृत लाश में दबा दिया जाएगा। क्या यह सम्राट की विधि है? उसके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि बाय लियान की आध्यात्मिक शक्ति कितनी भयानक थी, और जल्द ही उसने एक और भी अधिक अविश्वसनीय चीज की खोज की। ये है किंगक्सुआन जियानेजोग ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को अपने बाएं हाथ की कलाई पर दबाया। उसकी भावना सही थी, उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत समान दर से समाप्त हो रही थी, और आध्यात्मिक शक्ति कई बार घूमी और अंततः हिमखंडों से बने पिंजरे में विलीन हो गई। किंगशुआन जियानेजोग की अभिव्यक्ति बदलने में असमर्थ थी और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखा। अन्य लोगों का अनुभव भी उनके जैसा ही था। सभी के सिर पर बर्फ की पतली परत थी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के क्षय का मुख्य कारण थी। परिणामस्वरूप यह उम्मीद करना एक विलासिता बन गई है कि बाय लियान की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी और हिमखंड पिंजरा अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। अलौकिक राक्षसों को भी इसका एहसास हो गया। उन्हें अब कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि वे जितना अधिक रुकेंगे, उनकी जीत की संभावना उतनी ही कम होगी। वहां एक अलौकिक दानव अपने सिर के ऊपर बर्फ के टुकड़ों को हटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन पिंजरे में हवा और बर्फ इतनी घनी थी कि वह चाहे जहां भी भाग जाए, वो पूरी तरह से इससे बच नहीं सकता था।
एक अलौकिक दानव ने सीधे हिमखंड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अभी अभी एक कदम आगे बढ़ाया था, और जिस व्यक्ति ने अभी अभी उससे लड़ाई की थी, वह तुरंत उसे रोकने के लिए प्रकट हुआ। इस समय भागना चाहते हो? तुम मुझे सचमुच नीची नजर से देखते हो। अचानक गड़गड़ाहट हुई, बिजली बंदूकों की तरह चमक उठी, और शुद्ध यांग बिजली सभी दिशाओं में चमक उठी। अलौकिक दानव के पास घृणा से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने गुस्से से अपनी आंखें बड़ी कर ली, और जोर से चिल्लाया, बाय लियान, तुम्हें और मुझे एक साथ मारना चाहता था, लेकिन तुम फिर भी मुझे रोकने आए हो। इस समय बाय लियान की अच्छी प्रतिष्ठा ने अपना प्रभाव दिखाया। भले ही वह अन्य प्रदेशों के स्वर्गीय राक्षसों की तुलना में अधिक क्रूर दिखती है, भले ही वह वहां उपस्थित सभी लोगों की आध्यात्मिक शक्ति को अंधाधुंध तरीके से लूटती है, फिर भी वे अमर साधक जो याओची पवित्र पर्वत की मदद करने आए थे, उन पर 100% भरोसा बनाए रखते हैं। बाय लियान कौन है? बाय लियान एक जन्मजात संत है। बर्फ से ढकी दुनिया में बहुत सारे अभिशाप थे। भीड़ को भ्रमित करने के लिए मंत्रमुग्ध करने वाले शब्द। निश्चित रूप से वह एक अमानवीय राक्षस है, और यहां तक कि कलह फैलाने के उसके तरीके भी बहुत क्रूर प्रतीत होते हैं। ये सचमुच हास्यास्पद है कि आप यहाँ हत्या कर रहे हैं, अपनी जान देकर नहीं, बल्कि भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुत्ते वाली बात, काओ नीमा। वरिष्ठ, कृपया 2 बार सोचें, ये शैतान कुरूप पैदा हुआ है तो यह इतना अच्छा कैसे दिख सकता है? मेरे पिता के लिए मर जाओ। चिल्लाने और कोसने के बाद ये अमर साधक उस अलौकिक राक्षस की ओर दौड़े। अनगिनत इतिहास ने सिद्ध कर दिया है कि मानव और दानवों के बीच युद्ध में एकमात्र प्रश्न जीत या हार का है, केवल जीवन और मृत्यु का है, और कोई अन्य रास्ता नहीं है। बाय लियान चुपचाप ये सब देख रहा था। अब जबकि उन्होंने कठोर शब्द कह ही दिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वे आसानी से अपने चेहरे पर थप्पड़ नहीं मार सकते। वह प्रतीक्षा कर रही है। उसके शरीर में व्याप्त अव्यवस्थित आध्यात्मिक शक्ति अंततः उसके द्वारा नियंत्रित हो गई। वह अभी भी इंतजार कर रही है। तब तक प्रतीक्षा करे जब तक उसके हाथ में मौजूद दिव्य भाला आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होकर अपनी शक्ति के 1 अरबवें भाग को मुक्त न कर दे। 3 परी पत्थर निगलने के बाद भी वह मानव और अमर के बीच की खाई नहीं पा सकेगी। अब उसे बस उस बंदूक का सहारा है जो उसके मालिक ने उसे उधार दी थी। बंदूक पकड़े हुए बाय लियान को लगा कि उसने मास्टर की कलाई पकड़ रखी है। इसलिए भले ही एक अदृश्य दानव भगवान अंधेरे में उसे घूर रहा था, फिर भी वह बिल्कुल भी नहीं घबराए। वह स्वाभाविक योद्धा नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसके दिल में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था, वह अधिकाधिक निडर होती गई। अब बाय लियान के कान में एक धीमी सिसकी सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यंगशी ने कमजोर पवित्र भगवान को कसकर गले लगा लिया है। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए हैं। प्रभु मुस्कुराए और यंगशी के सिर को छुआ। रो मत, ये तो बस उम्र का नुकसान है। हे महाराज, मैं कम से कम 1000 साल और जी सकता हूँ। यंगशी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। बाय लियान को याद आया कि मास्टर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं बहुत ज्यादा और बहुत खराब खाता हूँ, बस आराम करो। बड़ा प्यार, छोटा प्यार और सभी प्रकार के प्यार मूल नीरस दुनिया को रंगीन बनाने के लिए आपस में गुथे हुए हैं। बाय लियान ने सोचा, शायद यही कारण है कि उसे धीरे धीरे इस दुनिया से प्यार हो गया। यद्यपि आप जहां भी हो, षड्यंत्र अवश्यंभावी है, लेकिन कष्टों के दौर के बाद इस दुनिया में लोग हमेशा गर्मजोशी दिखा सकते हैं जो संकट के समय बर्फ को पिघला सकती है। हम इतने ऊंचे खड़े हैं दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, और वह सिर्फ उन लोगों को बेहतर बनाने के लिए दौड़ रही थी जिनकी वह परवाह करती है। धीरे धीरे बाय लियान के शरीर पर सफेद लपटें अधिक से अधिक हिंसक होती गईं। अंत में आग की लपटों ने उसके शरीर को पूरी तरह से निगल लिया, और वह पूरी तरह से एक ज्वाला दानव में बदल गई। लेकिन यह वास्तव में आग नहीं है। ये गर्म नहीं है, बल्कि 10,000 साल पुरानी बर्फ से भी अधिक ठंडा है। जब यह हिलता है तो आसपास का स्थान भी बिखर जाता है। हालांकि बाय लियान, जो इस ज्वाला से घिरी हुई थी, पहले से अलग थी। अतीत में उसका शरीर ठंडा था, और यदि वह गलती से उसे छू लेती तो वह शायद सोचती कि यह एक चलती हुई लाश है। लियोली का दिल टूटने के बाद उसका शरीर अंततः इतना ठंडा नहीं था, लेकिन ये बहुत बेहतर नहीं लग रहा था। लेकिन आज ये सब बदल गया है। आग की लपटों के नीचे उसके शरीर का तापमान एक सामान्य व्यक्ति के बराबर है। बाय लियान ने खुद फिलहाल इस बदलाव को नोटिस नहीं किया है। उसे केवल यही लगता है कि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। ये वह उत्तम क्षण है जिसका वह इंतजार कर रही थी। ठंड, आकाश, आंदोलन। उसने दिव्य भाला उठाया और एक क्षण में ही पूरा हिमपिंजरा उसकी कोमल चीख से कांप उठा।
आसमान से दर्जनों मोटी बर्फ की चट्टानें गिरी। अधिकांश अलौकिक दिव्य राक्षसों से आसानी से बचा जा सका, केवल तलवारों की व्यूहरचना में फंसे अलौकिक दिव्य राक्षसों में से एक ही बच नहीं सका और बर्फ के प्रिज्म द्वारा सटीक रूप से मारा गया। क्या इस अध्याय का अंत? TOC। ऐसी ही और अधिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हाट नॉवल हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। मास्टर बहन परित्यक्त उपचार अध्याय 1099। चीखें अचानक बंद हो गईं। क्योंकि बर्फ का प्रिज्म अलौकिक दानव के मुंह के माध्यम से डाला गया, एक कदम में पेट तक पहुंच गया और फिर नितंबों से चिपक गया और बाहर आ गया। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। अलौकिक दानव इतना शक्तिशाली क्यों है? इसका मुख्य कारण यह है कि उनके शरीर आध्यात्मिक हथियारों की तरह कठोर है। समान आध्यात्मिक शक्ति के मामले में बेहतर शरीर वाला पक्ष अधिक शक्तिशाली होता है। यदि ऐसा न होता तो किंग शुआन जियानजोग और अन्य लोग इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन अब बर्फ के पिंजरे पर बर्फ के प्रिज्म के गिरने मात्र से ही अलौकिक दानव के शरीर में प्रवेश हो सकता है, तो क्या होगा जब बायलियान व्यक्तिगत रूप से हमला करेगा? वहां उपस्थित लोगों को अब कल्पना करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब अलौकिक दिव्य दानव ने दर्द से कराहते हुए बर्फ के प्रिज्म को बाहर निकाला, तो उसके आसपास का छोटा सा क्षेत्र अचानक अंधेरे में डूब गया। सारा प्रकाश निगल लिया गया और एक आकर्षक सफेद स्थान पर संघनित हो गया। अगले ही क्षण उस छोटे से सफेद धब्बे से अंतहीन सफेद लपटें फूटने लगी। अलौकिक दिव्य राक्षस को संघर्ष करने का समय नहीं मिला और आग में छिपे भाले ने उसकी छाती में छेद कर दिया। क्वैक क्वैक। बर्फीले मैदान पर अजीब आवाजें गूंज रही थी। कोई भी नहीं बोला। उन्होंने देखा कि श्वेत शैतान धीरे धीरे बंदूक निकाल रहा है। खड़खड़ाहट। उसी क्षण आग भड़क उठी, मानो हजारों कीड़े उसे कुतर रहे हों, और एक या दो सांसों में ही वह अलौकिक दानव इतना जल गया कि उसे राख फैलाने का भी समय नहीं मिला। सबसे पहला, ठंडी उत्तरी हवा के साथ बर्फीली आवाज क्षेत्र के बाहर से आए कई राक्षसों के कानों में पहुंच गई। मानवरूपी ज्वाला के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान खिल उठी। यहां तक कि किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय, जिसे बायलियान पर बहुत भरोसा था, इस समय बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने सोचा भी नहीं था कि बायलियान उन दोनों पर एक साथ हमला करेगी, लेकिन अब बायलियान का व्यवहार साफ तौर पर गलत था। इसे दूसरों पर थोपना साफ तौर पर जुनूनी होने और शैतान के रास्ते पर चलने का संकेत था। लेकिन बायलियान एक अमर सम्राट हुआ करता था। अमर सम्राट की आत्मा की चमक के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, वह प्रेतग्रस्त नहीं होगा, है ना? वह घबरा गया और अलौकिक दानव उससे भी अधिक घबरा गया। जहां पहला है, वहां दूसरा भी है। इस समय बायलियान से अकेले लड़ना स्पष्ट रूप से अनुचित है। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, तो आप केवल सेना में शामिल हो सकते हैं। हम एकजुट हैं। सपना। एक जोरदार चीख ने अलौकिक राक्षस के विचारों को बाधित कर दिया और क्रोधित साधकों ने एक के बाद एक उसे घेर लिया। अभी अभी की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन हताहतों की संख्या कम नहीं थी। कुछ लोगों के खेती के अड्डे बर्बाद हो गए, कुछ लोगों की जान पर बनाए और कुछ लोग मारे गए। वर्षों की मित्रता लुप्त हो गई, उसकी जगह उदासी और क्रोध ने ले ली, और केवल अलौकिक दिव्य राक्षसों का रक्त ही इस घाव को अस्थायी रूप से भर सकता था। याओची पवित्र पर्वत पर तुमने जो कुछ भी किया, मैं उसका 10 गुना बदला चुकाऊंगा। याओची पवित्र पर्वत से एक बुजुर्ग महिला परी कलाकृतियों के घेरे से बाहर निकली। वह अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करने के कारण पीली पड़ गई थी, लेकिन उसके हृदय में क्रोध के कारण वह पीछे बैठने को तैयार नहीं थी। जब अलौकिक दिव्य दानव पहली बार आया, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण शिष्य, जिसे वह अपनी बेटी का शिष्य मानती थी, गुरु कहने से पहले ही 2 टुकड़ों में कट गया। वह अपने सबसे बड़े शिष्य का शव भी नहीं ले जा सकी, क्योंकि उसे अन्य शिष्यों को चोट लगने से बचाना था। जब उसने अंततः अन्य शिष्यों को परिबाधा के पास भेजा, तो उसके पहले शिष्य का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। यह पूरे 300 वर्षों का साथ था। 300 वर्षों में संचित भावनाएं लंबे समय से उसके जीवन का हिस्सा रही हैं। अब वह हिस्सा हमेशा के लिए चला गया है। वह नफरत कैसे न करे? ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें ऐसे ही अनुभव हुए हैं। इसलिए यह अकेले बायलियान की लड़ाई नहीं है, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों की लड़ाई है। क्रोध से घिरी शहर की दीवार अलौकिक राक्षसों को विभाजित करती है। भले ही वे बड़े पैमाने पर हैं, फिर भी वे एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। इससे बायलियान के लिए फसल काटने का सबसे अच्छा अवसर पैदा हुआ। अब भी वह ऐसा नहीं कर सकती यदि वह परग्रही राक्षसों के समूह से लड़ना चाहती है, लेकिन यदि वह परग्रही राक्षस को मारना चाहती है, तो उसे केवल 2 सरल क्रियाओं की आवश्यकता है। एक प्लग, एक पोल।
हर बार जब सफेद दानव प्रकट होता है तो वह एक नया मृत सफेद कमल लाता है। दूसरा एक तीसरा वाला संख्या, हर बार जब कोई शब्द गिरेगा तो बर्फ के मैदान पर एक नया सफेद कमल खिलेगा। सफेद रोशनी बिखेरते ये सफेद कमल एक टुकड़े में जुड़े हुए हैं जो अंधेरे आकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु नए जीवन का सूत्रपात करती है। बाय लियान को लगता है कि यह वाक्य सही है। अलौकिक राक्षसों की मृत्यु दुनिया में हर किसी के नए जीवन का सूत्रपात करती है। बाय लियान, भगवान दानव सम्राट मेरा बदला लेंगे। बाय लियान के कान में एक कर्कश आवाज गूंजी। उसने व्यंग्य किया और तियानजुन की बंदूक निकाली, तो फिर मैं इसे एक साथ मार दूंगी। शक्तिहीन शाप ध्वनि खिलते हुए सफेद कमल में लुप्त हो गई। बाय लियान को क्षेत्र के बाहर से एक अन्य दिव्य दानव का दर्शन हुआ और जो उसका इंतजार कर रहा था वह अभी भी घबराहट में कोस रहा था। भगवान दानव सम्राट की ताकत आपकी कल्पना से परे है और मात्र अमर सम्राट हमारे परिवार की काठी पर सिर्फ एक घोड़ा हुआ करता था। बाय लियान ने अलौकिक राक्षस के गले में गोली मार दी। मुझे तुम्हारे भूत, वर्तमान या भविष्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो बस उन सबको मार डालो, उन सभी को मार डालो और वह वापस जाकर घिरे हुए स्वामी को बचा सकती है। उन सभी को मारने के बाद वह मन की शांति के साथ सांशेंग स्मारक में निहित रहस्यों को खोज सकती है और फिर इस दुनिया में फंसे मालिक को बचा सकती है। उन सभी को मार डालो और पूर्वी शेंझोऊ में कोई भी व्यक्ति अलौकिक राक्षसों के कारण जीवन और मृत्यु का अनुभव नहीं करेगा। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली। बर्फ के मैदान के हर कोने में सफेद राक्षस दिखाई दे रहे थे। अंत में उन साधकों के पास जिन्होंने अलौकिक दिव्य राक्षसों को घेर रखा था कुछ नहीं बचा, क्योंकि अलौकिक दिव्य राक्षस पहले ही मर चुके थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी। वे भारी मन से बस देखते रहे। अलौकिक दिव्य दानव मर चुका है, लेकिन अलौकिक दिव्य दानव द्वारा मारे गए लोग वापस नहीं आ सकते। इस संसार में कोई इच्छाधारी ड्रैगन नहीं है, यदि है भी तो उसके लिए पुनर्जन्म के मार्ग की बेड़ियां तोड़ना असंभव है। यद्यपि पुनर्जन्म के भगवान पुनर्जन्म को नियंत्रित करने का दावा करते हैं, लेकिन वे स्वर्ग के तव द्वारा नियंत्रित नश्वर प्राणियों में से एक हैं। केवल वे ही लोग जो वास्तव में अनासक्त हैं, पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त माने जा सकते हैं, लेकिन अनगिनत युगों से कोई भी वास्तव में अनासक्तता प्राप्त नहीं कर पाया है। क्षमा क्षमा, मैं गलत था। मैं हमेशा दानव सम्राट की आज्ञा का पालन करता हूँ। रोते हुए विदेशी दानव का सामना करते हुए बाय लियान ने बिना कुछ कहे अपने जलते हुए दाहिने हाथ से उसका सिर पकड़ लिया। मनोभ्रंश। लेकिन दुर्भाग्यवश वह अभी भी मास्टर की चोट को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए है। मुझे केवल इतना पता है कि दानव सम्राट ने कुछ समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसे कुछ गंभीर चोटें आई थी। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति मास्टर है। बाय लियान को नहीं पता था कि मास्टर दानव सम्राट से क्यों लड़ना चाहता था, लेकिन अगर वह मास्टर को बचाने का रास्ता खोजना चाहता था तो उसे कुछ समय के लिए दानव सम्राट से मिलना होगा। उसने उस विदेशी राक्षस को चाकू मारकर मार डाला जो रो रहा था और दया की भीख मांग रहा था। फिर वह मुड़ा और किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय और अन्य लोगों से कहा, वरिष्ठों, चलो पहले आराम करने के लिए याओची पवित्र पर्वत में परी कलाकृति पर चलते हैं। आप कैसे हैं? किंगक्सुआन जियानजोग ने बाय लियान को घूरा जो अभी तक सामान्य स्थिति में नहीं लौटी थी। आज का बाय लियान उसे थोड़ा अजीब लगा। न तो अफवाहों में वर्णित बाय लियान और न ही वह बाय लियान जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था, उसने कभी ऐसी क्रूरता दिखाई थी। लेकिन किंगक्सुआन तलवार संप्रदाय इस तरह की दया से नफरत नहीं करता है। संत उससे बहुत दूर है। क्रोध, खुशी, पसंद और नफरत करना अधिक दयालु है। इस अध्याय का अंत। TOC मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 1100। बाय लियान ने कहा, बाहर जाओ और थोड़ी देर के लिए उनसे मिलो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंगक्सुआन जियानजोग ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय एक हल्का धक्का उस पर पड़ा और जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक वह पहले ही दूसरों के साथ परी अवरोध में धकेल दिया गया था। उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी, इसलिए वह केवल देख ही सकता था। बाय लियान की पीठ को देखते हुए उसके दिल में अचानक एक बुरा एहसास हुआ। हालांकि हिमखंड पिंजरे पर एक बड़ी दरार दिखाई दी और दरार से हल्की नीली रोशनी अंदर आ रही थी। कुछ कान फाड़ देने वाले कंपन के साथ दरार अचानक फट गई। हिमकंड पिंजरे में एक छेद हो गया और छेद के बाहर से तेज हवा चलने लगी, जिससे हवा और बर्फ और भी अधिक गंदा हो गया। केवल बाय लियान अभी भी सीधा खड़ा था, उसने अपनी स्कर्ट का किनारा भी नहीं हिलाया था। वह है। धुंधले प्रकाश की ओर देखते हुए एक अमर साधक ने कहा।
सबने एक के बाद एक इसे देखा। इस दृश्य ने लगभग उनका दम घोंट दिया। अलौकिक दिव्य दानव या अलौकिक दिव्य दानव। छेद के बाहर हर जगह एक अलौकिक दिव्य राक्षस खड़ा था और उनकी संख्या पहले से भी अधिक थी। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि बाय लियान ने उन्हें परी बाधा में क्यों धकेला था। मैं अकेला ही काफी हूं, लेकिन क्या एक ही सचमुच पर्याप्त है? किसी को नहीं मालूम। बाय लियान को भी नहीं पता था। वह केवल इतना जानती थी कि उसे आगे बढ़ना है। आगे अभी भी कई तूफान उसका इंतजार कर रहे थे और अब आराम करने का समय नहीं था। मास्टर को इस मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करने के बाद वह अपनी इच्छानुसार सो सकती है। चलदर मास्टर के साथ मिलकर वह निश्चित रूप से उसे मारने में सक्षम होगी। श्वेत राक्षस आगे की ओर भागने लगा। एक कदम, दो कदम, उसके सामने एक ऊंची दीवार थी जो शक्तिशाली दुश्मनों से घिरी हुई थी, लेकिन इससे उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। अंततः श्वेत ज्वाला असीम काले समुद्र में जा गिरी और लहरें भारी हो गईं। किंगक्सुआन जियानजोग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। यदि वह वहां खड़ा होता तो क्या करता? मैं बहुत समय तक जीवित रहा हूं, अगर अब मैं मर भी जाऊं तो कोई नुकसान नहीं होगा। उसने अपनी आंखें बंद की, उन्हें फिर से खोला और हजारों नीली तलवार क्यूई के साथ बाधा से बाहर निकल गया। तब अंधेरी रात में एक के बाद एक सफेद तारे चमक रहे थे। सितारों और चंद्रमा का ये स्क्रॉल उस विशेष प्रभाव से कहीं अधिक जीवंत है जिसका उपयोग बाय लियान ने कई बार किया है। अंधेरे में मोजुन चुपचाप ये सब देख रहा था। बाय लियान की ताकत उतनी अधिक नहीं लगती जितनी की अफवाहों में कही जा रही है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए यह महसूस करना अधिक सुविधाजनक है कि वह क्या चाहता है। वह अब अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। काफी देर बाद बाय लियान, जो कई अलौकिक राक्षसों से घिरा हुआ था, अपने बाएं हाथ में बंदूक पकड़े हुए हौंफ रहा था। या ये बहुत ज्यादा है? सही। आखिरकार वह जिस सबसे खराब प्रतिद्वंद्वी का सामना करती है वह 5 क्लेशों वाले सेंक्सियन के बराबर है, और वह जिस शक्ति को नियंत्रित करती है वह पूरी तरह से उसकी नहीं है। इसलिए यह एक चमत्कार है कि वह अब तक जीवित रह सकती है। एक कील बगल से उड़ी। हालांकि बाय लियान को पहले से ही खतरे का पता था, लेकिन बाय लियान चकमा देने में असमर्थ थी। लेकिन जिस समय कील उस पर लगने वाली थी, एक अदृश्य तलवार की ऊर्जा शून्य से बाहर निकली और कील को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की पुतलियां सिकुड़ गईं। शून्य तलवार, क्या ये चौथी जूनियर बहन की प्रतिभाशाली तलवार कौशल नहीं है? जैसे ही वह बगल की ओर मुड़ी, उसने चौथी छोटी बहन की आवाज सुनी, बड़ी बहन। आकाश से हजारों तलवारें बरसने लगी। तलवार की वर्षा के ऊपर एक चमकदार किंगलुआन ने अपनी चोंच खोली और नीली लपटें बेतहाशा उगल दी। तुम यहाँ क्यों हो? बाय लियान हैरान रह गया। यू यंग ने आग में लिपटे अपने शरीर को कसकर गले लगा लिया। क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। अध्याय 19 करोड़ों व्यर्थ। 5.5 के। बाय लियान ने यू यंग को घूर कर देखा जो उससे केवल आधा फुट की दूरी पर थी। उसके मन में कहने के लिए बहुत सी बातें थी। उदाहरण के लिए, जब वह पहली बार यू यंग और किंग लुआन से मिली, तो वह उन पर चिल्लाना चाहती थी कि उन्होंने मास्टर की रक्षा क्यों नहीं की और जोखिम लेने के लिए यहाँ क्यों आए। ये दिमागी हलचल है ना? लेकिन उन हल्के शब्दों ने उसे तोड़ दिया और उसके दिल का सारा गुस्सा निगल गया। क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। इस अविभाज्य रिश्ते के कारण यदि आप कुछ पागलपन भरे काम भी करते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा, है ना? उसने उस गुरु के बारे में सोचा जो उसे क्योंगमिन चोटी से निकलते समय रोकने आया था। यद्यपि उसने जमकर डांटा, फिर भी अंत में गुरु ने तियानजुन का भाला उस पर फेंक दिया। इस अजेय बंदूक के बिना भले ही उसकी ताकत आसमान छू जाए और उसने 3 और परी पत्थरों को खा लिया हो, वह एक एक करके अलौकिक राक्षसों को इतनी आसानी से दूर नहीं भेज पाएगी। चौथी जूनियर बहन और किंगलुआन जूनियर बहन के आगमन की तो बात ही छोड़ दें। ये लो। बाय लियान ने तियानजुन के भाले को चौथी जूनियर बहन के हाथों में सौंप दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपना हाथ वापस ले पाती, चौथी जूनियर सिस्टर ने उसे बंदूक लौटा दी। गुरु द्वारा प्रस्तुत दाव के टुकड़ों के साथ, मैं अब बहुत मजबूत हूं और वरिष्ठ बहन निश्चिंत होकर पीछे से देख सकती है। क्या? बाय लियान ने चौथी जूनियर बहन की हरकतों का अनुमान लगाया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चौथी जूनियर बहन के मुंह से ब्रॉडवे पीसेस शब्द निकलेगा। स्थिति की गंभीरता के कारण यू यंग ने विस्तार से नहीं बताया। उसने उस समय केवल इतना कहा, जब वह पलटी, मास्टर अपनी शक्ति से अपराध करने वाले अलौकिक राक्षसों को मार देंगे और डेक्सियनमेन की घेराबंदी तोड़ दी गई है। असली ये सब बाय लियान की कल्पना से बिल्कुल परे था, इतना कि उसके बर्फीले चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक दिखाई दे रही थी।
उसके आने से पहले मालिक की चोट इतनी गंभीर थी कि हल्के से दबाने पर वह दर्द से कराह उठता और चीखने लगता। ऐसा स्वामी तो लोहे के सिर वाले हंस को भी नहीं हरा सकता। क्षेत्र के बाहर से आए राक्षसों को हिंसक रूप से पीटने की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना? असली यू यंग ने सावधानी से सिर हिलाया। जब उसके बालों से पानी जैसी नीली रोशनी बिखरी तो उसने मुड़कर नहीं देखा। उसका शरीर हजारों मायावी तलवार क्यूई में बदल गया। वह शून्य में, स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर भाग गई। जहां भी क्यूई गई वहां उसके पैरों के निशान थे। ये शून्य तलवार का जादू है। नवजीवन सृजन के मार्ग के आशीर्वाद से हर तलवार की ऊर्जा पहले से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। क्या ये बाय लियान की छोटी बहन है? तेज नजर वाले लोगों ने इसे एक ही नजर में पहचान लिया। मजबूत समर्थन के आगमन से जो खुशी भड़की थी वह ठंडे पानी से तुरंत बुझ गई। सब खत्म हो गया। ये वास्तव में अंत है। बाय लियान की कई छोटी बहनें दुर्लभ प्रतिभावान हैं और कुछ ही वर्षों में उन्होंने वह रास्ता तय कर लिया है जिसे पूरा करने में दूसरों को दशकों या सैकड़ों वर्ष लग जाते। लेकिन उनका प्रशिक्षण समय अभी भी बहुत कम है। वे उन दुष्टों को पराजित कर सकते हैं जो विलय के चरण में अक्षम हैं। वे उन शैतानों से कैसे निपट सकते हैं जो सबसे बुरे हैं और 5 लुटेरों के बराबर हैं। उन्हें रोको। हम उन्हें व्यर्थ नहीं मरने दे सकते। इस अध्याय का अंत। TOC